अब ब्रह्मा का 100 साल होता है ना, तो हर कोई ब्रह्मांड में अलग अलग समय चलता है। जैसे धरती पर नहीं समझता अभी अमेरिका लंदन में क्या समय है, ये तो धरती की बात है। तो ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा का कौन सा पीरियड चलता है, तो ब्रह्मा का पहला अपराध हर काम के लिए आज धरती पे रोबोट या मशीन लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंटेलिजेंट मशीनों का युग आएगा? बहुत जल्दी समय में एआई बहुत डेवलप होगा। ठीक है। और इतना सूक्ष्म जगत वाले एआई के द्वारा काम कराएंगे। मैंने ये अगले एक वीडियो में बोला हुआ, बहुत डिटेल में बताया मैंने। जी जी जी। राइट। तो हाँ, अभी एक ये क्वेश्चन बाकी था कि मेडिटेशन के अंदर ध्यान में जो ध्यान से जो पावर आए अगर मनुष्य के अंदर, तो वो क्या क्या कर सकता है? देखो, ध्यान के अंदर पावर आए ना तो आत्मा जग जाएगी ना। आत्मा जग जाएगी तो उसको आत्मज्ञान होगा। ठीक है। आत्मज्ञान होगा तो वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई और कहाँ जाना है, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने से उसको आत्मा एकदम फिर जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी। वो अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकता है, कला की पावर बढ़ा सकता है। हाँ, बढ़ा सकता है ना। बेहद के परमपिता ऑलमाइटी से पावर लेके अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकता है। मान लो कोई 200 कला की पावर से बन के आई है धरती पे और वो चाहते हैं कि वो वापस ज्यादा कला में जाए, तो जा सकता है। 200 उसको देखो, उसको लेने की पावर देने वाला तो बेहद की कला वाला है, मगर लेने की उसकी अगर 200 कला की पावर है आत्मा में, तो वो आत्मा की 200 कला की ही पावर आएगी अंदर, इससे ज्यादा नहीं आएगी। इसलिए ये एक्सपेक्ट करें कि मैं 400 कला की पावर लूँ तो डाइल्यूट हो जाएगी। ओके। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जो कॉमन प्रॉब्लम लोगों के, मतलब एक आउट ऑफ ट्रैक जाके एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेडिटेशन में पावर आने की अनुभूति क्यों नहीं होती? जैसे मेडिटेशन क्योंकि आत्मा में के ऊपर के कई आवरण हैं और नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं है। नष्टो मोह बने तो स्मृति स्वरूप बने ना। कितने घंटे के अभ्यास के बाद ये? बहुत चाहिए, कई साल तक आत्मस्वरूप का अनुभव और ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे, ऑलमाइटी से कनेक्शन हो। योग माना कनेक्शन, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी से कनेक्शन हो, पावर ले, तब ये आवरण हटेंगे, विकर्म विनाश होंगे, कारण से रिचार्ज होगा, तो ही पावर आएगी, तो कारण से रिचार्ज होगा ना, तो ही कर्मातीत भावातीत गुणातीत बनेगा ना। बापूजी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या सूक्ष्म जगत में टाइप 1 से टाइप 40 तक के ये जो सिविलाइजेशन की हमारी जो चर्चाएं हुई, क्या ऐसी चर्चाएं सूक्ष्म जगत में भी होती है? देखो, सूक्ष्म जगत में हर आत्माएं अलग अलग कैटेगरी की बैठी है। सूक्ष्म जगत में भी, सूक्ष्म जगत चाहे हमारा ब्रह्मांड का हो, चाहे गैलेक्सी का हो, चाहे यूनिवर्स का हो, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान का चर्चा होती रहती है। हर जगह में ज्ञान की चर्चा होती रहती है। ओके। तो वो लोग मतलब उन लोग, जैसे इस पृथ्वी के आजकल तो अभी पिछले 5-10 सालों से ये ऐसा समय आया है कि लोग ये कहने लगे कि मैं तो ये गैलेक्सी से आया हूँ, या मैं दूसरी गैलेक्सी से आया हूँ। पहले तो आज तक ऐसी कोई बातें हुई नहीं कभी, क्योंकि अपने शास्त्रों में नहीं लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड थे, है। मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं था ना, कोई समझने वाला नहीं था, तो कोई पढ़ाता नहीं था ना। कि जैसे 7 यूनिवर्स से 7 सप्तर्षि आते थे हर मनवंतर में, हर मनवंतर में 7 सप्तर्षि अलग अलग आते थे, ऊपर से 7 तारे दिखते हैं ना, 7 तारे माना 7 ब्रह्मांड, तो दूसरे ब्रह्मांडों से सप्तर्षि आते थे, पढ़ाते थे, मगर वो इतनी आत्मा की कैपेसिटी नहीं थी वो पढ़ पाए, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द भी कोई नहीं समझ पाया। आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो नहीं समझ पाया। अनेक आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनती है, वो भी नहीं समझ पाया। तो कोई निहारिका से आया होगा, कोई ऋषि मुनि। निहारिका माना यूनिवर्स है, जब गैलेक्सी माना आकाश गंगा, निहारिका माना दूर से आया। तो ये सब बातें लिखी है शास्त्रों में, लिखवाई है, किसी न किसी ने रेज मार के लिखवाई है। अच्छा, कोई आज पहली बारी ज्ञान सुनना शुरू करता है और ये आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको कितना समय लगेगा? वो तो जितना ज्ञान दिन रात सुने, तो 2-3 महीने में ज्ञान का डिटेल कंप्लीट करे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कितने साल पढ़ते हैं? 4-5 साल लगे, तब तो लौकिक डिग्री मिलती, और मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं उसकी, जीरो वैल्यू। तो ये तो आत्मा से बेहद की परमात्मा बनने के लिए है। क्या परमात्मा भी नहीं, आत्मा से परमात्मा भी नहीं, बेहद की परम आत्मा बनने का ज्ञान है। तो ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे। हमारे वीडियो, कई लोग बोलते एक वीडियो 100 बार देखा तो भी नया ज्ञान मिलता है। सही बात है।
तो वो तो डिपेंड करता है ना। वो आत्मा की स्टेट बदलती रहती है ना, तो उस आत्मा हिसाब अगर नष्टुमा बनकर एक वीडियो कई बार देखें, कई वीडियो हमारे हैं, से। तो ज्ञान की वीडियो देखिए। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान कितना क्लियर होता है, इसके आधार से योग लगेगा। योग लगेगा तो पावर आएगा, ऑलमाइटी से कनेक्शन जुड़ेगा, पावर बाबूजी, आएगा। आपने इतना सारा मतलब 1.5 लाख घंटे, मतलब 97 से गिने तो 1.5 लाख घंटे से ज्यादा आपने तपस्या किया। और अगर बीके का 87 से 87 से मैं कर रहा हूँ ना। तो मतलब आपको कैसा मैं लगा? 87 मैं आपने 87। अपने जीवन को कैसे परिवर्तन होता हुआ देखा? क्योंकि देखो, बचपन में तो गरीबी, किसान थे हम, तो गरीबी देखी ना। तो उसमें होता था ना कि मैं बड़ा होकर ये करूं, ये करूं, दुनिया बदल दूं, दुनिया बदल दूं। ऐसा मन होता है ना कि जहाँ सुख हो, सुख हो, सुख हो। तो ये गरीबी बहुत देखने के बाद कॉलेज में गए, फिर पढ़े लिखे, तो ये दुनिया देखी ना। फिर सीए की भी ली है 3, मगर फिर लॉ किया, तो लॉ बन के जब बड़े बड़े रेड केस में भी देखा ना, कि जब रेड केस में पैसे पकड़ते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। बुद्धि में समझ में आया कि जब रेड, इनकम टैक्स की रेड होती है, तो करोड़ों रुपये पकड़े जाते हैं 2 नंबर के, तो उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर जाता है, तो पैसे की क्या वैल्यू। ये जब मैंने देखा, खुद रेड केस के अंदर ये देखा, तब मेरा जो वो पुराना स्वप्न था ना कि मुझे वो दुनिया बदलनी है, तो उसके लिए फिर बहुत योग करने लगा, बहुत योग करने लगा। और फिर ये हुआ, अब ऐसी नहीं दुनिया बनानी है, ऐसी दुनिया नहीं बननी चाहिए जहाँ अर्ध प्रलय, प्रलय, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, ऐसे नहीं, परमानेंट शांति हो। कितने, आपको क्या लगता है कितने सालों के भीतर भीतर ये पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा? क्योंकि सभी लोग यही पूछते हैं। देखो, समय तो मेरे हाथ में नहीं है, हाँ मगर मुझे लगता है हाँ जी, कि 2-3 साल तो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा कि ये डंडे पड़ रहे हैं, मगर लोग सुधरेंगे नहीं। ये ज्ञान मार्ग में लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जो ज्ञान तो लोग सुनेंगे, मगर माया राम की इतनी, लहर तो आ गई, जैसे राम की लहर रातों रात आ गई ना, आ गई। ऐसे बेहद का परम ज्ञान की लहर एक दिन आ जाएगी, रातों रात बेहद का मुझे लगता है कि जब तक मोदी पीएम इसमें नहीं आए तब तक ये लहर नहीं थी। उन्होंने ये राम राज्य की लहर दौड़ाई, तो अब इसकी लहर कौन दौड़ाएगा? बेहद के परम ज्ञान। वो तो बेहद के बच्चे ही करेंगे ना। ज्ञान की एडवर्टाइज, ज्ञानदान महादान, दुनिया में जितना करोड़ों रुपया खर्च कर दो तो रातों रात दुनिया में पहुंच जाएगी। 100 करोड़ लगा दो अभी, ये ज्ञान दुनिया में पहुंच जाएगा। तो एक दिन में ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। 100 करोड़ लगा दो यूट्यूब में। सही बात। ये तो ज्ञानदान महादान पर है। अब बच्चों पर है, बच्चे कुछ करते नहीं अपने लिए, जीने वाले जानवर है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य अभी बना रहे हैं ना। बेहद का अविनाशी भाग्य बना के आत्मा की परम लाइट कमा रहे हैं ना, आत्मा की परम लाइट कमाई कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या कमाई करनी है? आत्मा को ऊपर जाना है तो क्या काम में आएगा? याद वहां करना है जहां आप जाना है। तो उस परम धाम जाना है, तो तुम्हें बेहद की कला की पावर, तुम्हें यहाँ तो एक्सचेंज ऑफर है, तुम दो और बेहद की परम लाइट ले लो, लाइट गिफ्ट ले लो, लाइट गिफ्ट ले लो। सेवाएं बहुत करते हैं कितने, मगर बहुत कम आत्मा है ना। यूट्यूब चैनल बन गई अलग अलग भाषाओं मगर बहुत कितनी आत्मा है, बहुत। सभी लग जाए नहीं, जितने देख रहे सब लग जाए तो एक दिन में आ जाए। सही बात है। एक दिन में 100 करोड़ लगा दो, देखो सारी दुनिया में ज्ञान फैल जाएगा, लोग देखेंगे दुनिया सब कुछ। जैसे एक दिन में राममय हो गया ना, हाँ, जैसे उद्घाटन हुआ तो एक दिन में राम 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 हो गया सारी दुनिया में। क्योंकि राम त्रेता में जब राम हुआ तो सारी दुनिया पर उनका राज था, और वो केवल 50 करोड़ पब्लिक थी राम में, और सारी दुनिया में 50 करोड़। आज से 300 साल पहले भी 50 करोड़ था, मगर यहाँ युद्ध बहुत होते थे। त्रेता में इतना युद्ध नहीं हुआ, असुर होते थे, जैसे रावण असुर हुआ, मगर रावण को जब मारा तो सारी दुनिया को पता चुने थे ना, यहाँ तो घर घर में हो गया, ऐसी बात है। हाँ, तो यह तो घर घर में रावण है ना, किन किन को कहोगे? हाँ, चलिए बाबूजी, बहुत ही अच्छा आज का ये इंटरव्यू रहा और बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो सभी दिव्य आत्माओं से ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसको शेयर भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही आगे पहुंचेगा। एटलीस्ट वीडियो के नीचे जो शेयरिंग का बटन है वो भी आप प्रेस करेंगे तो भी यूट्यूब को पता चलेगा कि भाई ये तो शेयर कर रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए। मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11।
इसी चैनल पर, और इसके अंदर 1100 एपिसोड हो चुके हैं। अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी द्वारा मेडिटेशन कराया जाता है। तो आप जरूर से ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए। और मेरा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल है, उसमें 100 से ज़्यादा दिव्य आत्माओं के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी देखिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बापू जी आपका दिल से धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के जवाब दिए, और इससे जो है आने वाले समय में सब लोग अपने टाइप को बदलने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। परम आशा।